हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 मैथ चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन करेंगे। वीडियो देखने से पहले जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वह वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले मैं 3 वीडियो डाल रखा हूं, आप उसको देख लेंगे तो ये अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 3 एक्सरसाइज में इससे पहले क्लास में कंप्लीट करा चुका हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए करेक्ट क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। कह रहा है कि एक नंबर दिया है, इसको बताना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। ठीक है, कैसे मालूम चलेगा? हम रेशनल और इरेशनल के बारे में जानते हैं ना। रेशनल क्या होता है कि जिस नंबर को हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल होगा, और जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। करें कि 2 माइनस √5। अब इसमें क्या है कि 2 रेशनल है और √5 क्या है, इरेशनल है। तो हम जानते हैं कि रेशनल में से अगर इरेशनल माइनस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। क्या आएगा, इरेशनल आएगा। इसलिए ये जो 2 माइनस √5 है, एक ऐसा नंबर है, तो 2 माइनस √5 इज एन इरेशनल। ये नंबर कैसा है, इरेशनल है। अगर रेशनल, ये 2 रेशनल हो गया और ये क्या है, इरेशनल। तो रेशनल में से इरेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। इसलिए 2 माइनस √5 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या दिया है, इसका आंसर करते हैं। दिया है कि 3 प्लस √23 माइनस √23। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा 3 प्लस √23 माइनस √23, ऐसे बनेगा। अब प्लस √23 और माइनस √23 ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा क्या, फाइनली क्या बचा, 3। अब 3 क्या है, 3 क्या है, रेशनल नंबर। लिख देंगे 3 इज ए रेशनल नंबर। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, रेशनल नंबर कहलाएगा। सेकेंड पार्ट। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है कि 2 √7 अपॉन 7 √7, इस तरफ दिया है। तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन हमारा दिया है कि 2 √7 अपॉन 7 √7। अब इसमें क्या होगा कि √7 से √7 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 अपॉन 7। क्या बचेगा, 2 अपॉन 7। और 2 अपॉन 7 क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 4 की तरफ। देखिए यहां पे क्या दिया है, 1 अपॉन √2। क्या दिया है, 1 अपॉन √2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन √2। अब इसमें देखिए 1 क्या है, रेशनल नंबर है, और √2 क्या है, इरेशनल। अगर रेशनल को इरेशनल से डिवाइड किया जाए तभी क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा, इरेशनल नंबर। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। फिफ्थ में कहा कि 2 पाई। अब पाई को हम जानते हैं, पाई होता है इरेशनल नंबर। पाई क्या है, इरेशनल नंबर। पाई इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 रेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तभी आता है इरेशनल नंबर। क्या आता है, इरेशनल नंबर। इसलिए 2 पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई इज एन
इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये इरेशनल नंबर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में हमको 5 पार्ट दिया था, पूछा था बताइए कि रेशनल है कि इरेशनल। तो हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप वीडियो पुश करके राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए इरेज करता हूं मैं इसको, चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Question number 2 is simplify each of the following expression. Simplify each of the following expressions. नंबर 1 दिया है, नंबर 1 इज 3 प्लस अंडर रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 2 प्लस अंडर रूट 2। सेकेंड दिया है 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। थर्ड दिया है √5 प्लस √2 होल स्क्वायर और फोर्थ पार्ट दिया है √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। ये क्वेश्चन हमको इतना दिया है, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में आप जानते हैं सॉल्व करना, सरल करना। इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालना, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन दिया है कि 3 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 2 ये दिया है हमको। इसको सॉल्व करना है। और देखिए यहां ब्रैकेट में दो टर्म दिया है, 3 प्लस √3 एक ब्रैकेट में है, एक ब्रैकेट में 2 प्लस √2। अब बीच में दोनों ब्रैकेट में है तो बीच में क्या बनाया जाता है, मल्टीप्लाई बनाया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसमें दो टर्म है, इसमें दो टर्म है। आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि अगर x प्लस वाई और 2x प्लस 3 ऐसे रहे, इस तरह का आप लोग पढ़े होंगे मल्टीप्लाई ना, या x प्लस 5 ऐसे कुछ रहा है, इस तरह पोलिनोमियल का मल्टीप्लाई पढ़े होंगे क्लास 8 में आप। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले x का मल्टीप्लाई दोनों में करते हैं, तो इसमें फिर x मल्टीप्लाई इसमें, फिर 5 का मल्टीप्लाई इसमें, फिर 5 का मल्टीप्लाई इसमें। मतलब कि किसी एक टर्म, इसी ब्रैकेट पकड़ लेंगे, इसमें का पहले टर्म से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें प्लस इसमें, और इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे, ठीक है ना। तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, मैं आपको समझा देता हूं एक क्वेश्चन। पहले क्या करेंगे हम लोग, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए कैसे, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस अंडर रूट, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। 3 का मल्टीप्लाई पूरे में हो गया, तो यहां प्लस है तो प्लस अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस √2 में, इसको हम ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर आपको मल्टीप्लाई आ रहा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 2 में, फिर 3 का मल्टीप्लाई इसमें, फिर √3 का इसमें, √3 का इसमें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए, 3 का मल्टीप्लाई पहले 2 प्लस 2 रूट में, 2 प्लस √2 में, फिर प्लस √3 का मल्टीप्लाई 2 प्लस √2 में, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 2 में करेंगे तो आएगा 6, कितना आएगा 6, और 3 का √2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3√2। क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे, तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। अब देखिए इसका दोनों मल्टीप्लाई हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं,
तो √3 का 2 में करेंगे तो आएगा 2√3। क्या आ जाएगा ये? 2√3। और √3 का √2 में करेंगे तो √6 आएगा। क्या आएगा? √6। अब देखिए, अब ये सॉल्व नहीं हुआ तो इनको इतने पे छोड़ देंगे, क्योंकि अब ये √2 है, ये √3 है, इनको एक साथ जोड़ नहीं सकते, ये √6 है। अगर रूट में एक जैसा नंबर है तभी हम उसको जोड़ सकते हैं, अन्यथा उसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग। तो ये पहला पार्ट हमारा हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। इसको सॉल्व करने पे यही हमारा आंसर आएगा। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट देखते हैं। दिया है कि 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, इस तरह से दिया है। इनको सिंप्लीफाई करना है। देखिए वही चीज है, एक ब्रैकेट में 3 प्लस √3, एक में 3 माइनस √3। अब इस तरह का आप एक आइडेंटिटी पढ़े हैं, इस तरह का क्या पढ़े हैं आप? आइडेंटिटी। अगर मैं इसको ए मानो, इसको बी, ये ए ये बी, तो ये क्या बनेगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी। इस तरह का दिख रहा है आप लोगों को? हम लोग इसका फार्मूला पढ़े हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी। ये आइडेंटिटी है, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8 में, 7 में भी है, 8 में भी है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसकी वैल्यू क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले पर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये 3 प्लस √3, 3 माइनस √3, तो इसकी वैल्यू क्या है? इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे लिखेंगे 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। इसको सॉल्व करके क्या आएगा? 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होता है? नहीं, इसका 3 का स्क्वायर होता है 9 और इसका स्क्वायर होता है 3, और 9 माइनस 3 क्या होता है? 6। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी? 6। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट इज दिया है कि √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। ये थर्ड पार्ट है ना। ये अब पहले तो हम समझेंगे कि ये किस तरह का आइडेंटिटी दिख रहा है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूले पर इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो हमको कितना किसका निकालना है? √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। ये a है, ये b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √5 a स्क्वायर हो गया प्लस ये b स्क्वायर हो गया, अब प्लस 2ab, तो 2√5 इंटू √2, इस तरह हो गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, और ये हो जाएगा 2। √5 में √2 का मल्टीप्लाई करें तो आएगा √10। क्या आ जाएगा ये? √10। अब देखिए इसको हम लोग एक साथ जोड़ सकते हैं, इनको जोड़ सकते हैं, इसको नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसके साथ √10 लगा है। ये केवल उसी के साथ जोड़ेगा या घटेगा और उसके साथ अगर √10 होगा तब, नहीं तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये 5 और 2 को जोड़ सकते हैं, ये कितना हो जाएगा? 7। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? 7 प्लस 2 √2 10। तो इतना हमारा ये आंसर आएगा। हम इसको इतने पे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा थर्ड। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। इधर इधर मैं फोर्थ पार्ट कर देता हूं। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है? √5 माइनस √2 √5 प्लस, वही अभी जो किए थे अभी सेकेंड पार्ट वाला। तो फोर्थ पार्ट में हमारा कैसे दिया है? एक ब्रैकेट में √5 माइनस √2 और दूसरे ब्रैकेट में √5 प्लस √2। देखिए ये भी a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी के रूप में दिख रहा है। फार्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। तो √5 स्क्वायर का √5 का स्क्वायर करें क्या आएगा? 5 आता है, और √2 का स्क्वायर क्या आता है? 2 आता है। तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 3। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए, तो
तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 इज recall pi is defined as the pi is defined as the ratio of the circumference से सी। सरकमफ्रेंस को हम लोग क्या कहते हैं? सी से डिनोट करते हैं। ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। डायमीटर को हम लोग स्मॉल डी बोलते हैं। दैट इज C equal to pi upon D. This seems to contradict the fact pi is irrational. How will you resolve this contradiction? ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। अब क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस इतना लिखा है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। करे कि पाई जो है एक रेशियो को बताता है, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो बताता है। दैट इज C equal to pi D. This seems to contradict that fact pi is rational. Contradiction मीन्स होता है विरोधाभास। क्या होता है? विरोधाभास। हमको यहां विरोधाभास दिख रहा है कि पाई तो हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर है। पाई कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो आप इस कंट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करेंगे? कहने मतलब क्या है, ये जो रेशियो बन रहा है C equal to pi upon D, अब पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। तो आप इसको कैसे बता सकते हैं कि नहीं ये रेशनल होगा? ये विरोधाभास हो रहा है। ये अब यहां पे लिखा है फ्रैक्शन। क्या लिखा है यहां पे? फ्रैक्शन। अब जैसे मान लीजिए ये सर्कल में होता है कि मान लीजिए एक सर्कल है, ये इसका हो गया सेंटर, और आप जानते हैं कि ये डायमीटर होता है। सेंटर से जो लाइन जाती है इसको बोलते हैं हम लोग डायमीटर, और सरकमफ्रेंस को C से डिनोट करते हैं। हमें फार्मूला पढ़े हैं सरकमफ्रेंस का। सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है C equal to पाई D। पढ़े हैं ना? पाई D। अब यही से C equal to पाई अपॉन D, सरकमफ्रेंस को आप पढ़े हैं। तो ये C equal to पाई अपॉन D जो दिया है ना, पाई इक्वल टू D अपॉन C अपॉन पाई इक्वल टू C अपॉन D दिया है। क्या है ये? पाई इक्वल टू C अपॉन D। पाई इक्वल टू C अपॉन D। देखिए यहां से अगर मैं पाई की वैल्यू निकालू, D इधर आएगा तो ये क्या बनेगा? पाई इक्वल टू C अपॉन D। पाई इक्वल टू क्या बन गया? C अपॉन D।
तो कहने मतलब क्या है, कह रहा है कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है और सी अपॉन डी जो है सरकमफ्रेंस है और डायमीटर। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आएगा क्या, रेशनल नंबर आएगा। तो ये हो गया इरेशनल और ये हो गया रेशनल। तो यहां कंट्राडिक्ट हो रहा है ना कि भाई एक रेशनल कैसे बराबर हो सकता है। तो वही बोला है कि हाउ यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन, आप इस कंट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे इसमें, हम लोग लिख देंगे 20। देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। तो क्या लिखेंगे 22/7 is an approximate value of pi, वैल्यू ऑफ पाई। 22/7 जो होता है वो क्या होता है, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है, वो लगभग होता है। इन एक्चुअल द डेसिमल एक्सपेंशन, इन एक्चुअल the decimal expansion, in actual the decimal expansion of pi is non-terminating, non-repeating, मतलब क्या है 22/7 जो है वो पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, वो लगभग वैल्यू है, पूरा पूरा एक्यूरेट नहीं। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होता, ये लगभग है। इन एक्चुअल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब क्या है, जब पाई का हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, अगर 7 से हम लोग 22 को डिवाइड करेंगे, अब इसको मैं डेसिमल निकालूंगा तो 3.141 ऐसे करके आएगा, और ये कभी टर्मिनेटेड नहीं होगा और न रिपीट होगा। मतलब कि ये जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो इसका मतलब जब जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो नंबर कैसा होता है, इरेशनल। दिस मीन्स पाई इज एन इरेशनल नंबर। इससे हमको क्या समझ में आया, इसका मतलब यह है कि पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, इतना इसमें करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, question number 4 is represent under root 9.3 on the number line. Question number 4 is represent under root 9.3 on the number line, on the number line। ठीक है ना, कह रहा है कि इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। अभी तक हम लोग नंबर लाइन पे अंडर रूट के अंदर या इंटीजर को लिखते थे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, या अभी आप इससे पहले हम लोग आपको सिखाया था अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 अंडर रूट 5, इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। अब इसमें रूट 9.3 आ गया, नंबर आया लेकिन डेसिमल में आ गया। ये भी एक तरह से क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए देखिए नया चीज इसको सीख लेते हैं। पहले क्या करते हैं हम लोग, एक 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा करते हैं। चलिए लाइन ड्रा करते हैं।
9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा कर लीजिए। इसका नाम दे दूं मैं ए बी। इसकी लेंथ कितनी है? 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ने क्या किया, एक 9.3 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा कर लिया। अब क्या करते हैं, इसके आगे बी से, मान लीजिए बी है, मान लीजिए बी है, बी से 1 सेंटीमीटर आगे और एक पॉइंट ले लेते हैं सी। मान लें यहां से एक पॉइंट, यहां से बी है और यहां से 1 सेंटीमीटर दूर ये सी हो गया। 1 सेंटीमीटर दूर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, इसके बीच की दूरी क्या है? 1 सेंटीमीटर। सी पॉइंट ले लिया, यहां पे बी है और यहां पे क्या आ गया? सी। कहने मतलब क्या हुआ कि पहले मैंने क्या किया, एक 9.3 सेंटीमीटर लाइन ड्रा किया, उसके बाद बी से 1 सेंटीमीटर और आगे एक पॉइंट ले लिया सी। अब देखिए ए और सी ये पूरा मिलकर कितना हो जाएगा? 10.3 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 10.3 सेंटीमीटर। अब 10.3 इस सेंटीमीटर का, इसका मैं एसी का मिड पॉइंट ले लिया। एसी का मान मैं यहां पे ले लिया मिड पॉइंट, ये मैं इसको ले लिया ओ। ये क्या हो गया? एसी का मिड पॉइंट हो गया। ये तो 9.3 था और ये एक 1, ये पूरा पूरा यहां से यहां तक मिलकर क्या हो गया? 10.3। अब मैंने क्या किया, 10.3 का मिड पॉइंट ले लिया ओ। ओ लेने के बाद अब देखिए ये हो गया सेंटर, इसको मान लेता हूं कि ये सेंटर है। ये क्या है? ये सेंटर बन गया। अब सेंटर बन गया तो क्या करते हैं, इसको इतना रेडियस लेके एक हम लोग सेमी सर्कल ड्रा कर देते हैं। क्या करते हैं? एक इस तरह का सेमी सर्कल ड्रा कर देते हैं। ये सेंटर हो गया। ओ सी या ओ ए, ये क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। और यहां से मैंने एक इस तरह का एक सेमी सर्कल बना दिया। क्या बना दिया? सेमी सर्कल। अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट बी है, बी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे ऐसे, जो इस सर्कल को मान लो एक डी पे काट रहा है। क्या मान लो इसको? डी पे काट रहा है। कहां काट रहा है? ये डी पे। ये स्टेप याद रखिए कैसे किया जा रहा है। सेमी सर्कल बनाने के बाद ये पॉइंट बी है, इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है, जो लाइन इस सेमी सर्कल को डी पे काट रहा है। कहां काट रहा है? डी पे। अब हम लोग क्या करते हैं, कंपास यूज करेंगे और ये जो डी बीडी दूरी है, बीडी दूरी से एक हम लोग आर्क ड्रा करेंगे ऐसे। आर्क ड्रा करेंगे और ये जो इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दिया ऐसे, देखिए इसको कई एक जगह काट रहा है, यहां पे काट रहा है, इसका नाम मैं दे दे रहा हूं ई। ठीक है ना? तो ये जो दूरी है यहां से लेके यहां तक, ये यही होता है √9.3। इसकी दूरी क्या हो जाएगी? √9.3। इस तरह से हम लोग √9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार और देख लीजिए ध्यान से। पहले क्या करेंगे हम लोग, एक 9.3 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करेंगे, यहां से यहां तक का दूरी है ये। आप चाहो तो √9.3 की वैल्यू निकाल लेना और इस दूरी को नाप लेना, सेम दूरी आएगी। ठीक है ना? तो पहले क्या करेंगे हम लोग, एक ए बी लाइन ड्रा किए 9.3 सेंटीमीटर का, फिर इससे 1 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट सी लिया और AC का मिड पॉइंट ले लिया, मध्य बिंदु ये 0। अब इसको सेंटर मान के एक यहां से सेमी सर्कल बना दिया हम लोग। ये सेंटर हो गया, OC रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस। सेंटर मान के यहां सेमी सर्कल बना दिया। फिर बीच से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे ऊपर, जो इस सर्कल सेमी सर्कल को डी पे काटेगा, और जहां काटेगा वहां से हम लोग एक आर्क ड्रा करेंगे, और आर्क ड्रा करेंगे तो ये आके यहां पे इसको काटेगा ई पे। तो ये जो बी से ई की दूरी है वो √9.3 की वैल्यू होगी। ठीक है, अब चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 इज rationalize the denominator of the following. Question number 5 is rationalize the denominators of the following. चार क्वेश्चन दिया, इसमें पहला दिया है 1/√7, दूसरा दिया है 1/√7 माइनस √6, तीसरा है 1/√5 प्लस √2 और चौथा दिया है 1/√7 माइनस 2। ठीक है, क्या करना है हम लोगों को, ये क्वेश्चन दिया कर है कि रेशनलाइजेशन क्या होता है, परमेयकरण करना है डिनोमिनेटर का। ये जो नीचे डिनोमिनेटर दिख रहा है ये भी रूट में है, यहां भी डिनोमिनेटर रूट में है, यहां भी रूट में, यहां भी रूट में। रेशनलाइजेशन मीन्स होता है कि जो भी कोई नंबर दिया है फ्रैक्शन में, रेशनल नंबर दिया है, उसके डिनोमिनेटर से रूट हटाना। रेशनलाइजेशन मीन्स क्या होता है, डिनोमिनेटर से रूट को हटाना, परमेयकरण बोलते हैं, हर का परमेयकरण, डिनोमिनेटर का परमेयकरण करना। मतलब डिनोमिनेटर में अगर रूट में नंबर है तो वहां से रूट हटाना है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग रेशनलाइजेशन। तो चलिए पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहला पार्ट दिया है कि 1/√7। अब इसका डिनोमिनेटर में दिया है √7, ऊपर न्यूमरेटर तो 1 दिया है, ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर में दिया √7। अब इसमें से √7 डिनोमिनेटर से हटेगा कैसे, तो क्या करेंगे हम लोग, इस √7 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे, नीचे भी कर देंगे। देखिए अगर मैं, ये हमारा नंबर दिया है, √7 का मल्टीप्लाई मैं ऊपर कर दूं और √7 का मल्टीप्लाई नीचे कर दूं। भाई कोई भी नंबर फ्रैक्शन है, इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई इक्वल नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू तो वही रहेगी। तो हम क्या किए, इसका रूट हटाने के लिए इसी का √7 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, √7 से मल्टीप्लाई नीचे कर दिया। अब देखिए इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 का √7 में तो ऊपर आ जाएगा √7 अपान, इधर √7 का √7 करेंगे तो क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे चैप्टर स्क्वायर रूट में, √7 का √7 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आता है, 7। अब देखिए डिनोमिनेटर से रूट हट गया, न्यूमरेटर में भले रूट आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर से हट गया ना, यही रेशनलाइजेशन होता है। तो 1/√7 का रेशनलाइजेशन कर दिए तो क्या आ गया, √7/7। तो यही हमारा क्या हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। देखिए जब भी अगर सिंगल नंबर दिया है ऐसे, तो नीचे जो रूट में नंबर दिया उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये रेशनलाइजेशन इसका हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या दिया है, ऐसे दिया है कि इसमें दो टर्म दे दिया है, √7 माइनस √6। यहां पे केवल एक ही नंबर था √7, तो हमने क्या किया, √7 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया, तो डिनोमिनेटर से रूट हट गया। अब देखिए यहां पे दिया 1/√7 माइनस √6, इसका रेशनलाइजेशन करना है। अब जबकि जब इसमें दो टर्म आ जाए तो यहां भी वही काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से, लेकिन यहां का साइन बदल देते हैं। यहां माइनस साइन दिया है तो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। कैसे करेंगे, देखिए 1/√7 माइनस √6 दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √6 अपान √7 प्लस √6। नीचे जब ऐसे दिया तो इसका बीच का साइन बदल देगा, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस। अब इन्हीं का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो सेम वही नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6। आप जानते हैं कि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर पर करो तो वही नंबर आता है। अब नीचे देखिए क्या बन रहा है, एक ब्रैकेट में माइनस आ रहा है, एक में प्लस आ रहा है। क्या आ रहा है, एक में माइनस एक में प्लस। अब इसकी आइडेंटिटी जानते हैं आप लोग, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी।
इस तरह का केस में हमेशा डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी बनेगा। तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? रूट 7 स्क्वायर माइनस रूट 6 स्क्वायर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएगा तो नीचे हमेशा यही टर्म बनेगा, इसी तरह का टर्म बनेगा। अब थोड़ा सॉल्व कर लिए इसको, तो ऊपर आएगा रूट 7 प्लस रूट 6 और नीचे क्या हो जाएगा? रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस रूट 6 का स्क्वायर 6। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये नीचे देखिए 7 माइनस 6 क्या होता है? 1। तो नीचे 1 हो गया, तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 1। चाहो तो 1 लिखो, नहीं लिखोगे तभी कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? रूट 7 प्लस रूट 6। 1 हम नीचे नहीं लिखते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? रेशनलाइजेशन हो गया डिनोमिनेटर का। अब चलते हैं इसका थर्ड पार्ट करने। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके भी आप देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, कुछ किताबों में सीबीएसई बोर्ड के क्लास 8 में रेशनलाइजेशन दिया है, छोटा पोर्शन दिया है। थर्ड देखते हैं हम लोग, थर्ड में क्या दिया है? 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2, इसका रेशनलाइजेशन करना है। इसका क्या करना है? रेशनलाइजेशन करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? इसको सॉल्व करने के लिए वही काम करेंगे। देखिए यहां पर प्लस दिया है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रूट 5 माइनस रूट 2 से। तो ये बनेगा 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2 दिया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5 माइनस रूट 2 से ऊपर और रूट 5 माइनस रूट 2 से नीचे। ऐसे हम लोग चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? रूट 5 माइनस रूट 2 ही आ जाएगा। लेकिन नीचे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बताया, नीचे ऐसा क्या बनेगा? a माइनस बी ए प्लस बी। इसकी वैल्यू क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। इस तरह का टर्म बनेगा ये, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? इसको सब सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो सेम रहेगा, रूट 5 माइनस रूट 2 अपान नीचे क्या बनेगा? 5 माइनस 2। नीचे क्या बनेगा? 5 माइनस 2। तो 5 माइनस 2 नीचे क्या हो जाएगा? 3। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ जाएगा? रूट 5 माइनस रूट 2 अपान 3। तो ये हमारा हो गया रेशनलाइजेशन, ठीक है। अब चलते हैं इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट। आप वीडियो पुश करके इसको लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या दिया है। 1 अपान रूट 7 माइनस 2। क्या दिया है? 1 अपान रूट 7 माइनस 2। इसका रेशनलाइजेशन किया जाएगा। देखिए यहां भी दो टर्म है, साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 अपान रूट 7 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करो, मैं रूट 7 प्लस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और रूट 7 प्लस 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो सेम वही नंबर होगा, तो ऊपर हो जाएगा रूट 7 प्लस 2, नीचे क्या हो जाएगा? रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो ऊपर तो हो गया रूट 7 प्लस 2 अपान नीचे हो जाएगा ये 7 माइनस 4। रूट 7 का स्क्वायर 7 और यहां बस 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर 4। इनको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा रूट 7 प्लस 2 अपान 3, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कंप्लीट हो गया और इस तरह से हम लोग का एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास में बस इतना रहने देते हैं। एक एक्सरसाइज हम लोग 1.4 कंप्लीट कर लिए। अब इसमें एक एक्सरसाइज और बचा है 1.5, छोटा सा 3 सवाल है उसमें। तो आज की क्लास में बस इतना रहने देते हैं। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इससे पहले आके क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लेंगे,
तो उसमें इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज भी सॉल्व कराया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।